Hello everybody, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh and in this video we'll be discussing 5 moderate level problems of range. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 11th और 12th थोड़ा सा मिक्स्ड बैच है। इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स मॉडुलस के डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज रेंज ऑफ मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस फाइव। तो हमें समझना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है, सबसे पहला काम है इस फंक्शन को रीडिफाइन करना। तो इस फंक्शन को अगर हमें रीडिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें समझना है कि 2 और 5 यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा होगा। 5 के बियॉन्ड भी चेंज कर रहा होगा, 2 से 5 पे भी चेंज है और 2 से पीछे भी चेंज है। अब ये चेंजेस आते कैसे हैं? क्योंकि मॉड एक्स जो होता है that is equal to x when x greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. सेम लॉजिक से अगर मैं mod of x minus 5 लिखूं, this will be equal to x minus 5 when x minus 5 greater than equal to 0, which means when x is greater than 5, and minus x minus 5 when x minus 5 is less than 0, which means x is less than 5. Similarly यहाँ पे आप 2 रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी नंबर आया आप उसको सिंपली रिप्लेस करके ये ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। अब 5 के आगे ये जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि 2 के आगे तो वो भी पॉजिटिव है। तो दोनों का जो सम होगा, जो फंक्शन होगा, उसको मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 7, जब x जो है वो 5 से आगे है। जब x 2 से 5 के बीच में है, इन दैट केस ये नंबर तो पॉजिटिव होगा बट ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं फंक्शन को x माइनस टू प्लस 5 माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। जब 2 से भी पीछे है तो फंक्शन को लिख सकते हैं दोनों को नेगेटिव, 2 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, विच गिव्स यू 7 माइनस 2x। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, इन तीनों को देखूं और ग्राफ पे प्लॉट करूं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनको ग्राफ पे प्लॉट करके बताओ। ये 11th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्कूल में। तो 2x माइनस 7 जो है उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 से शुरू करनी है, हमें 5 से शुरू करनी है इनफैक्ट। तो x इज इक्वल टू 5 पे इस फंक्शन की वैल्यू 3 है, x इज इक्वल टू 6 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो ये वैल्यू ऐसे बढ़ रही है, 2 से 5 तक ये फंक्शन कांस्टेंट है और इससे पीछे भी इसकी वैल्यू ऐसे डिक्रीज होके आ रही है। मतलब इसके पीछे अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो ये वैल्यू फिर से 5 है। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहां पे इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि 2 से 5 में फंक्शन जो है वो हमेशा 3 है, 5 के आगे वो 3 से इन्फिनिटी है और 2 से पीछे भी 3 से इन्फिनिटी है। तो जब फंक्शन की फाइनल रेंज आएगी दैट विल बी 3 से इन्फिनिटी वेयर 3 इज इंक्लूडेड। Next is the range of the function f defined by 1 upon 7 minus 3 sin 2x. So इस फंक्शन को हमें देखना है, सिंपली ऐसे देखो, sin 2x जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो sin 2x -1 से 1 के बीच में है, ये वेरिएंट बना दो आप sin 2x से। अगर 3 sin 2x होता तो उसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच, -3 से 3 के बीच में होती। अगर इसके जगह -3 sin 2x लगा देते तो भी सेम होता, क्योंकि बस वो साइंस रिवर्स हो जाते और ये माइनस और ये रिवर्स हो जाते, पर आपको मिलता है एग्जैक्ट सेम चीज। 7 - 3 sin 2x अगर हम करते तो बेसिकली क्या होता कि हम ये वाली वैल्यूज में 7 ऐड कर देते दोनों साइड्स पे, राइट। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आया -3 से लेके 3 तक है -3 sin 2x, इसमें आप दोनों साइड्स पे 7 ऐड कर दो, सो यू गेट 7 - 3 और यहाँ पे 7 + 3, तो इसकी वैल्यू 4 से 10 के बीच में हो गई। अच्छा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है तो इन चीज़ों का रेसिप्रोकल कर दो। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइंस रिवर्स हो जाते हैं। मतलब अगर x ग्रेटर देन y है तो अगर इनके रेसिप्रोकल करूंगा 1/x इज लेस देन 1/y होगा, गिवन दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। तो 1/4 से 1/10 मतलब 1/10 से 1/4 इसकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि 1/10 छोटा है, 1/4 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x माइनस कॉज इनवर्स x। तो देखो, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स दोनों को एक साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x, हमें पता है कि ये जो रिलेशन होता है
इसकी वैल्यू होती है π/2। इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम साइन इनवर्स x को लिख देते हैं π/2 माइनस कॉज इनवर्स x। तो π/2 माइनस 2 कॉज इनवर्स x बन गया, राइट। आप कॉज इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x भी लिख सकते थे, दैट्स अप टू यू। अब कॉज इनवर्स x की रेंज लिख लो विच इज 0 से पाए। तो दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, एक बार हमने 0 पुट किया और एक बार हमने पाई पुट किया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स पाई हो जाएगा -3π/2 और 0 पुट करने पे आ जाएगा π/2। रेंज इज -3π/2 से π/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस जेई में भी पूछे जाते हैं। साइन इनवर्स x प्लस को सीकेंड इनवर्स x, इनकी रेंज समझने से पहले आपको इनकी डोमेन समझनी होगी। साइन इनवर्स x जो होता है उसके अंदर जो x होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, और कोसेकेंट इनवर्स x के अंदर जो x होता है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। मतलब वो -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, -1 और 1 होता है पर -1 से 1 के बीच में नहीं होता। तो इसका मतलब है इनकी जो कॉमन डोमेन होगी वो सिर्फ दो नंबर्स हैं, -1 एंड +1। तो इसकी रेंज में हमने एक बार -1 पुट किया, एक बार +1 पुट किया। साइन इनवर्स -1 प्लस कोसेकेंट इनवर्स -1, दोनों -π/2 हैं तो -π आ जाएगा, और ये दोनों π/2 हैं तो वहाँ पे π आ जाएगा। इसी चीज़ का थोड़ा और एक्सटेंशन, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स, यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई, राइट। अब यहाँ पे मुझे पता है कॉज इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स एक्चुअल में π/2 होता है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको सिंपली π/2 प्लस टैन इनवर्स x लिख के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि π/2 प्लस टैन इनवर्स x में इस टैन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी, तो आंसर आपका 0 से π आना चाहिए था। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो x है ये भी -1 से 1 के बीच में है, जबकि यहाँ पे जो x है वो ऑल रियल नंबर्स हो सकता है। तो आपको जब तीन फंक्शंस एडिशन में दिए जाते हैं तो आपको उनकी कॉमन डोमेन देखनी होती है। तो उनकी जो डोमेन होती है दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल डोमेन्स। तो इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन इसका होगा दैट इज फ्रॉम -1 से 1। तो -1 जब इसमें हम पुट करेंगे तो विल गेट -π/4, तो π/2 -π/4 एक मिल जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे तो विल गेट π/4। तो उससे हमारे पास दो वैल्यूज मिल जाएंगी, π/4 से लेके 3π/4 विल बी द फाइनल रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप यू लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।